ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक साथ मंच साझा किया। सभी दिग्गज एक साथ 1500 आदिवासियों की शहीद स्थली मानगढ़ धाम पहुंचे। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की पिछले काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो इस कार्यक्रम से पहले ही पीएम मोदी से राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की अपील की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंगलवार को कुछ मीडिया संगठनों ने जरूर यह खबर चलाई थी कि पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम मोदी ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आपसी बातचीत के बाद रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मानगढ़ धाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम गहलोत और सीएम गहलोत ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। 1857 की क्रांति से भी पहले विदेशी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज ने संग्राम का बिगुल फूंका था। 1780, आप सोचिए, 1857 से भी पहले 1780 में संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में दामिन सत्याग्रह लड़ा गया था, दामिन संग्राम लड़ा गया था। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले आदिवासी समाज सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठाई थी। तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी इसी कतार में थे, लेकिन सभी को निराशा हाथ लगी। सभी को ये उम्मीद थी कि पीएम मोदी आज मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे, और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो वहीं पीएम मोदी के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तंजपूर्ण तारीफ की। सीएम गहलोत ने कहा कि और जिस प्रकार महात्मा गांधी के सानिध्य में जंग लड़ी गई, आज भी इतिहास गवाह है किस प्रकार से त्याग, बलिदान, कुर्बानियाँ हुई थी। लोग जेलों में बंद रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से जेलों में बंद रहे थे। सरदार पटेल जेलों में बंद रहे थे। मौलाना आज़ाद थे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बना दिया। आज देश उस पर खड़ा है, चल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं, एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।